हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2020 में आई फिल्म टेल्स फ्रॉम द हुड 3 की। कहते हैं ना, किसी का बुरा करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही मिलता है। तो आगे हम इसी पर बात करने वाले हैं इस मूवी में। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो छोटी बच्ची को गोद में उठाकर ले जा रहा था। उस आदमी का नाम विलियम है और छोटी बच्ची का नाम ब्रुकलिन है। ब्रुकलिन को चलते चलते रास्ते में कुछ इविल चीजें भी दिखाई दे रही थी। फिर वो एक खंडर में पहुंचते हैं और थोड़ी देर वहीं रुककर आराम करने लगते हैं। एंड इतने में ब्रुकलिन विलियम से कहानियां सुनाने की जिद करने लगती है। वो कहती है जब भी उसे डर लगता है उसकी मॉम उसे कहानियां सुनाती हैं। इस पर विलियम कहता है कि उसे तो कहानी आती ही नहीं। फिर ब्रुकलिन बताती है कि उसे बहुत सारी कहानी आती हैं और वो खुद ही कहानी सुनाना स्टार्ट कर देती है। वो कहानी सुनाती है एक रियल एस्टेट एजेंट डेविड की। डेविड एक फैमिली के पास जाता है जो उसका अपार्टमेंट खाली ही नहीं कर रहे थे। डेविड की करोड़ों की डील अटकी हुई थी उस अपार्टमेंट की वजह से, क्योंकि वो उस बिल्डिंग को बेचने वाला है और उसने पूरी बिल्डिंग खाली भी करवा ली है। फिर वो 313 नंबर में जाता है। वहाँ सिर्फ 3 ही मेंबर्स रहते थे, पॉल, स्टेसी और उनका बेटा इथेन। पॉल डेविड को बताता है कि उनके बेटे इथेन को कैंसर है और उसी की कीमोथेरेपी चल रही है, इसलिए वो वहाँ से नहीं जा सकते। उसके बाद डेविड अपार्टमेंट खाली करवाने के लिए दूसरा रास्ता चुनता है। वो एक लोकल ठग के पास जाता है। वो एक फायर स्पेशलिस्ट था। वो उस अपार्टमेंट में ग्रीस फायर स्टार्ट करने का प्लान बनाता है, जिससे वो फैमिली बाहर निकल जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा और उस फैमिली को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। रात को जब वो फैमिली सो रही थी तो ठग वहां जाकर अपना काम पूरा कर देता है और डेविड तब तक उसके कॉल का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद डेविड के पास कॉल आती है, लेकिन दूसरी तरफ से बास्केटबॉल बाउंस होने की आवाज आ रही थी। डेविड उसे मजाक समझकर फोन रख देता है। उसके बाद फिर से उसके पास कॉल आता है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से था। उसकी बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। वो जल्दी से वहां पहुंचता है और पुलिस से फैमिली के बारे में पूछता है। तभी वो स्टेसी को देखता है जो पूरी तरह से जल चुकी थी और रो रो कर अपने पति और बच्चे के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो दोनों तो जलकर मर चुके थे। और अब ये बात डेविड को भी बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ये तो उसके प्लान में शामिल ही नहीं था। वो अपने घर जाता है, तभी उसके पास फिर से कॉल आता है और पिक करने पर वही बास्केटबॉल की आवाज सुनाई देती है और ये सभी कॉल्स उसे अपार्टमेंट 313 से आ रही थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है। और उसे अपने घर के बाहर इथेन बास्केटबॉल खेलता हुआ भी दिखाई दे रहा था। वो बस एक ही बात सोच रहा था कि उसका नाम इस केस में नहीं फंसना चाहिए, इसीलिए वो अगले दिन उस ठग के पास जाता है और उसे शूट कर मार डालता है ताकि वो उसका नाम ना ले सके। फिर वो स्टेसी की हालत जानने के लिए हॉस्पिटल कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि स्टेसी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर उसे दुख तो होता ही है और दूसरी तरफ उसे उसकी करोड़ों की डील भी मिल चुकी होती है, लेकिन वो काफी परेशान होता है। उसे अपार्टमेंट 313 से बार बार कॉल्स आ रही थी। वो सोच रहा था उस फैमिली का कोई रिलेटिव उसे परेशान कर रहा है जो सब कुछ जानता है, इसलिए फिर वो उस अपार्टमेंट में जाने का डिसाइड करता है। जहाँ जाते ही उसे वो फैमिली इविल्स के रूप में दिखती हैं। वो बहुत डर जाता है, उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो तो पहले से ही मर चुके थे। अब तो बारी डेविड की थी। डेविड बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फैमिली उसे उन्हीं की तरह जलाकर मार देती है और वापस उस अपार्टमेंट में चली जाती है। एंड ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। फिर ब्रुकलिन विलियम को एक और कहानी सुनाती है। ये कहानी है जॉनी की, जो एक एक्सट्रीम रेसिस्ट है। वो एक बंकर में रहता है और कई सालों से एक सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रहा है, जो कि अमेरिका को क्लेम करना है कि वहाँ सिर्फ व्हाइट पीपल्स ही रहेंगे, बाकियों को वो मार देंगे। उसके साथ और भी लोग हैं जिनसे वो रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करता है। वो जब भी बंकर से बाहर निकलता है तो कुछ लोग उसे हमेशा ही घूरते रहते हैं। जॉनी वहाँ 30 सालों से रहता है और 30 सालों से उसने गवर्नमेंट से खुद को बचा कर रखा है। जब वो अंदर था, एक दिन बंकर पर एक वेरिएंट एक्सप्लोजन होता है। वो बाहर निकलता है और बाहर खड़े लोगों को वार्निंग देता है कि अगर वो लोग नहीं माने तो वो उन्हें शूट कर देगा। कुछ देर तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर कुछ देर बाद बंकर पर एक्सप्लोजन होता है। फिर जॉनी अपनी राइफल लेकर ऊपर जाता है और उन लोगों की तरफ गोली चला देता है, लेकिन वहाँ किसी तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड था, जिससे टकराकर गोली वापस जाती है और जॉनी के माथे में लग जाती है। उसके मरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक जू है
जहाँ एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा जाता है, जिनमें से रेसिस्ट भी एक है। और ये कहानी फ्यूचर में सेट है। जॉनी को वहाँ एक एनिमल की तरह रखा गया था। वो अपनी रेसिस की दुनिया में था और अमेरिका को वाइट करने के सपने देखता था। जो लोग उसे देखते थे वो टूरिस्ट थे जो उसे देखने आते थे, इसलिए बार बार वहाँ पर एक्सप्लोजन होता था ताकि जॉनी बंकर से बाहर आए और टूरिस्ट उसे देख सके। कहानी खत्म होने के बाद ब्रुकलिन पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है। विलियम कहता है कि जहाँ हम जा रहे हैं तुम्हारी मॉम हमें वहीं मिलेंगी। रास्ते में बोर ना हो इसलिए ब्रुकलिन एक और कहानी सुनाती है। ये कहानी चैला की है जो एक बैकग्राउंड सिंगर है। एक दिन उसे पार्क नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे जॉब ऑफर करता है। वो उसे अपनी मालकिन मिस मैरी बनॉट के पास लेकर जाता है। उसे एक पेड कैंपेन की जरूरत थी और चैला की नई जॉब शुरू हो जाती है। मैरी उसे पसंद कर लेती है। मैरी एक मिलियनेयर थी, उसके पास बहुत सारा पैसा था, साथ ही वो एक एनेमिक थी, लेकिन वो घर पर ही ब्लड ट्रांसफर कर लेती थी। उसे हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं था। वो जॉब चैला को बहुत बोरिंग लगती थी क्योंकि उसे रोज मैरी के साथ बैठना पड़ता था पूरा दिन। मैरी सिर्फ एक ही वीडियो देखती रहती थी जो उसकी यंग एज की वीडियो थी जिसमें वो गाना गा रही थी। चैला उस वीडियो को तो देखकर बार बार थक चुकी थी। मैरी के लिए वो वीडियो बहुत खास थी क्योंकि उस टाइम पर ब्लैक लोगों को इतनी आजादी नहीं थी। किसी तरह उससे प्लेटफॉर्म पर गाने का मौका मिला और उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एंड एक आदमी ने उसकी वीडियो भी बनाई थी। ये वही वीडियो है। चैला उसे बताती है कि वो भी सिंगर है। तब मैरी उसे गाने के लिए इंसिस्ट करती है और जब वो गाती है तो मैरी उसका मजाक उड़ाती है। ये बात चैला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका मन कर रहा था कि वो मैरी का खून कर दे। फिर ये बात वो पार्क को बताती है और मजाक में कहती है कि वो मैरी को मारना चाहती है। लेकिन फिर पार्क उससे सीरियसली कहता है कि वो सच में मैरी को मारना चाहती है। उसके पास बहुत सारा पैसा है जो वो लेकर भाग सकते हैं एंड उन पैसों से वो स्टूडियो बना सकते हैं जिससे चैला का लीड सिंगर बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। वो बड़े बड़े सपने देखने लगती है और मैरी को मारने के लिए हाँ कर देती है। फिर उसे रात को सोते समय एक सपना आता है जिसमें वो लीड सिंगर बन चुकी थी और जब वो गाना गाती है तो उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी और ये सब मैरी की वजह से ही हो रहा था। इस सपने के बाद भी वो उसे मारने का प्लान नहीं छोड़ती। अगले ही दिन वो उसे मारने की तैयारी करती है। पार्क उसका टाइप बी ब्लड निकाल लेता है जिसे वो मैरी के अंदर डालेगा और वो बीमार होकर मर जाएगी क्योंकि उसका ब्लड टाइप ओ है और सब यही सोचेंगे कि वो एनीमिया से मरी है और फिर सारा पैसा उन दोनों का हो जाएगा। वो मैरी के अंदर ब्लड डाल देता है जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो मर जाती है और उसका सारा पैसा उन दोनों को मिल जाता है। वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसी बीच रात को चैला को एक और सपना आता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी किसी तरह का रिचुअल कर रहा था और फिर खून पीते ही वो आदमी पार्क में बदल जाता है। चैला भागती है और खुद को एक मिरर में ट्रैप पाती है एंड सामने वो मैरी को बाथ टब में देखती है। पार्क उसे भी खून लाकर पिलाता है। ये देखकर चैला बहुत डर जाती है और नींद से जाग जाती है। जब वो जागती है तो वो खुद को मैरी के रूम में पाती है। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो जो देख रही थी वो एक सपना नहीं था। चैला मैरी की बॉडी में थी और ये सब कुछ पार्क ने किया था उस रिचुअल की मदद से। लेकिन चैला कुछ समझ पाती इतने में ही पार्क उससे नीचे धक्का दे देता है। मरने से पहले वो उससे बताता है कि वो और मैरी सदियों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बॉडी चेंज करते रहने की वजह से अभी तक जिंदा हैं। सबसे पहले ये रिचुअल पार्क ने ही ट्राई किया था। चैला को सिर्फ उसकी बॉडी के लिए जॉब पर रखा गया था। दुनिया के लिए मैरी मर चुकी है लेकिन चैला की बॉडी में वो अभी भी जिंदा है और अपना स्टेज पर गाना गाने का सपना भी पूरा कर सकती है। और चैला की कहानी यहीं पर खत्म होती है। फिर ब्रुकलिन की कहानियाँ सुनकर विलियम भी बहुत हैरान होता है कि आखिर इतनी छोटी बच्ची ये सब कहानियाँ कैसे सुना सकती है। वो अभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे थे, इसलिए ब्रुकलिन फिर एक लास्ट कहानी सुनाती है। ये कहानी है जेस की, जो एक थीफ है। उसे बस पैसों से मतलब था। वो लोगों से पैसे छीन लिया करता था, फिर चाहे कोई जिए या मरे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो टीवी पर अपनी न्यूज सुनकर बहुत खुश होता था कि वो कितना पॉपुलर है। टीवी पर एक विक्टिम की बेटी का इंटरव्यू हो रहा था और कैमरे पर ही वो उसे कर्ज दे देती है कि वो जो कर रहा है एक दिन उसे जरूर भुगतेगा। न्यूज की वजह से सबको पता चल गया था कि वो ब्लैक हुडी में घूमता था, इसलिए वो रेड हुडी पहन लेता है। उस रात भी वो अपना विक्टिम चुनता है और
उससे मार देता है, लेकिन उसके पास पैसे थे ही नहीं। लेकिन तभी उसकी जूतों पर जेस की नजर पड़ती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे। उन जूतों को लेकर वो चला जाता है और उन्हें पहनकर बहुत ही खुश था वो। लेकिन तभी अचानक उसे उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो भागकर अपने घर जाता है और जूतों को उतारने की कोशिश करता है। वो बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो जूते उतरते ही नहीं हैं। फिर वो जूतों के साथ ही नहा लेता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन रास्ते में उसके साथ बहुत ही कुछ अजीब होता है। रोड पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी ड्राइवर मर जाती है और आसमान में से एक एंजल आकर उस लड़की की सोल ले जाती है। जेस समझता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। वो आगे बढ़ता है, तभी रास्ते में उसे एक डीमन दिखता है जो एक आदमी की सोल को जमीन के अंदर ले जा रहा होता है। जेस बहुत डरा हुआ था, तभी अचानक उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो हिल ही नहीं पा रहा था। लोग समझ रहे थे कि वो एक स्टैचू एक्ट कर रहा है। इसी बीच वही डीमन उसके पास आता है और उसकी सोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी सोल नहीं ले पाता। फिर जेस की आंखों से एक आंसू निकलकर जूतों पर गिरता है, जिससे वो फ्री होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वही डीमन फिर उसकी सोल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहता है। जेस उससे बचकर भागता है और एक रूम में पहुंचता है, जहां उसे वही औरत मिलती है जिसने उसे टीवी पर कर्ज दिया था। वो वुडू जानती थी और ये सब कुछ जो भी जेस के साथ हो रहा था वो एक ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। वो उससे बताती है कि जिस लास्ट आदमी को उसने नॉक किया था उसकी डेथ हो गई थी, और जो कुछ भी जेस के साथ हो रहा था वो उस आदमी की डेथ को जी रहा है। जेस का मुंह भी सड़ने लगा था क्योंकि उसे डेथ के सारे सिम्टम्स थे। वो कर्ज की वजह से डेथ और लाइफ के बीच फंसा हुआ है। तभी उसे एंजल्स और डीमंस दिख रहे हैं जो इंसानों के कर्मों के हिसाब से उन्हें हेवन या हेल में ले जाते हैं। इसलिए वो डीमन जेस के पास आता है और कर्ज की वजह से उसकी सोल ले जा नहीं पाता। जेस उससे मुक्ति का रास्ता पूछता है। वो बताती है कि उसी आदमी की बॉडी को ढूंढकर उससे माफी मांगनी होगी, तभी वो बच पाएगा। उसकी बॉडी मॉर्ग में ही होगी, इसलिए वो जल्दी मॉर्ग जाता है। वहाँ उस बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला ही था। वो ठीक टाइम पर पहुँचता है, लेकिन उसके जाने से भी पोस्टमार्टम नहीं रुकता। जैसे जैसे उसकी बॉडी को कट किया जा रहा था, वैसे ही जेस की बॉडी भी कट हो रही थी। बस फर्क ये था कि जेस ये सब फील कर रहा था। वहाँ भी डीमंस उसकी सोल निकालने आते हैं, बट नहीं निकाल पाते। अब उसे ऐसे ही तड़पना था जैसे वो बाकी लोगों को तड़पाता था। ये थी जेस की स्टोरी। अब विलियम और ब्रुकलिन फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। फिर विलियम उसके सामने एक कैमरा सेट करता है और उसे अजीब सा मास्क पहनाता है। उसके बाद वो एक कुल्हाड़ी उठाता है उसका सिर काटने के लिए, और तब हमें पता चलता है कि विलियम एक क्रेजी चाइल्ड किलर है जो कि ब्रुकलिन को स्कूल से किडनैप करके ला रहा था, ये कहकर कि वो उसे उसकी मॉम के पास ले जा रहा है। वो बच्चों को मारते हुए वीडियोस बनाता है और आगे उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देता होगा। बच्चे की पहचान ना हो सके इसलिए वो उन्हें मास्क पहनाता है। एंड जैसे ही वो उसे मारने लगता है, वहाँ कहीं सारे बच्चे आ जाते हैं। वो वही बच्चे थे जिन्हें वो पहले मार चुका था, और तब हमें पता चलता है कि ब्रुकलिन कोई बच्चा नहीं है, बल्कि वो खुद एक सैटन है, विलियम का अंत है, जो उसे हेल में ले जाने के लिए आया है। और मूवी की स्टार्टिंग में जो इविल्स उनका पीछा कर रहे थे वो सब उसके सर्वेंट थे। वो सारे बच्चे मिलकर विलियम पर अटैक करते हैं और उसका सिर धड़ से अलग कर उसे मार डालते हैं। विलियम के मरते ही बच्चों की आत्माएं हेवन चली जाती हैं और विलियम को सैटन हेल ले जाता है, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में टॉप कमेंट्स को शाउट आउट मिलेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।